नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ़ से बहुत नेक दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसीहियत और यहूदियत और इस्लाम के तकाबली मुताले के नतीजे में जो 20 साल से हम कर रहे हैं, हमारे पास एक ऐसी तहकीक जमा हुई है जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे सवालात हैं कि जो हम मसीहियों और यहूदियों से पूछना चाहते हैं और इनके जवाबात उनके ऊपर मिन हैसुल कौम पूरी कौम पर देना लाजिम है। और ये चैलेंज ये है कि अगर ये दोनों अक़वाम उनसे पूछे गए सवालात के जवाबात जितने पूछे जाएं, जो पूछा जाए उतना और सिर्फ़ उतने ही जवाब उसी तरह के जो पूछा जाए, जिस सेंस में पूछा जाए उसी सेंस में वो जवाब दे दें, तो मैं डॉक्टर एजाज़ हाशमी उसी लम्हे इस्लाम को छोड़कर मसीही हो जाऊंगा। लेकिन अगर ये जवाब नहीं दे सकते तो दोनों कौमों को, यहूदियों को और मसीहियों को, अपने अपने मज़हब को छोड़ के इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ये है चैलेंज। अब आते हैं आज के सवाल की तरफ। वो चैलेंज सवाल ये है कि कुरान पाक जो हमारे मुसलमानों के दावा के मुताबिक अल्लाह ताला के मुंह का खालिस कलाम है, इसके बराबर, इसके पैरेलल मसीहियों का और यहूदियों का ये दावा है कि बाइबल यानी अहदनामा जदीद और अहदनामा कदीम, बाइबल खुदा के मुंह का खालिस कलाम है। तो दोनों अक़वाम यानी तीनों अक़वाम का ये दावा है। मसीही और यहूदियों का बाइबल के मुतालिक ये दावा है कि ये खुदा के मुंह का खालिस कलाम है, और हमारा यानी उम्मत मुसलमान का कुरान पाक के मुतालिक ये दावा है कि ये खुदा के मुंह का खालिस कलाम है। अब चैलेंज सवाल ये है कि कुरान पाक सारे का सारा बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक सारे का सारा फर्स्ट पर्सन में यानी बराह रास्त नाजिल हुआ है। ये बराह रास्त कलाम है अल्लाह ताला और हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बराह रास्त कलाम है, यानी डायरेक्ट उनके ऊपर नाजिल हो रहा है और उसी वक्त लिखा जा रहा है। और लिख कर यानी ये समझ लें कि उसका हर हर्फ, हर लफ्ज़ लिख कर उसी वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, महफूज किया जा रहा है। और आज पूरी दुनिया में हर इंसान की पहुंच में है और अल्लाह की मेहरबानी से रहती दुनिया तक, क़यामत के आखिरी दिन तक ये महफूज रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का इंतज़ाम उसी वक्त अल्लाह ताला ने कर दिया था कि ये डायरेक्ट नाजिल किया अपने बंदे पे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उन्होंने उसको उसी वक्त बोल के लिखवाते गए और उसका एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ जो है वो उसी वक्त महफूज हो गया। नाजिल होने के साथ साथ, नज़ूल के साथ ही रिकॉर्ड होता गया। तो मसीही हज़रात और यहूदी हज़रात यही हालत बाइबल के बारे में दिखाएं, यानी मसीही और यहूदी दोनों मिलके अहदनामा कदीम की बाबत उसके मुतालिक ये दिखाएं कि ये फर्स्ट पर्सन में यानी बराह रास्त कलाम हुआ है। जिस भी नबी के ऊपर हुआ अल्लाह ताला ने वो बराह रास्त नाजिल किया और कुरान पाक के अंदाज़ में नाजिल हुआ कि बराह रास्त कलाम है और वो उसी वक्त लिखा गया। ये बात यहूदी और ईसाई मिलकर अहदनामा कदीम के बारे में दिखाएंगे, और जो मसीही हैं वो अहदनामा जदीद के बारे में यही बात दिखाएंगे कि ये फ़र्स्ट पर्सन में यानी बराह रास्त नाजिल हुआ है। और जैसे जैसे ये नाजिल होता गया है उसी वक्त एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ लिख के हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया है। ये मसीहियों ने अहदनामा जदीद के बारे में साबित करना है। अगर ये दोनों कौमें, मसीही और यहूदी, ये दोनों उम्मतें अहदनामा जदीद और अहदनामा कदीम के बारे में यही बात साबित कर देते हैं, जो कुरान पाक तो ऑलरेडी साबित शुदा है, उसको हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ़र्स्ट पर्सन में यानी बराह रास्त नाज़िल हुआ है। और यही हमारा चैलेंज है कि यही बात यहूदी और मसीही बाइबल के बारे में, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद के बारे में यही बात साबित करें। अगर ये दोनों कौमें ये बात साबित कर देती हैं कि ये बाइबल फ़र्स्ट पर्सन में यानी बराह रास्त नाजिल हुआ
اور نازل ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے نازل ہوتا رہا ساتھ ساتھ ریکارڈ ہو کے لکھ کے محفوظ کیا جاتا رہا، اور آج یہ ہمارے ہاتھوں میں اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ بات آپ نے مسیحیوں اور یہودی نے ثابت کرنی ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں بائبل کے متعلق، تو میں ڈاکٹر اعجاز ہاشمی اسی وقت اسلام سے نکل کے مسیحی ہونے کو تیار ہوں، کیونکہ یہودی میں ہو نہیں سکتا، ان میں کوئی جا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ایک قوم اور ایک قبیلہ ہے، اور اس میں کوئی دوسرا بندہ شامل نہیں ہو سکتا۔ یہودیت صرف یہودیوں کے لیے اور کسی دوسرے قوم کے قبیلے کے بندے کے لیے نہیں۔ اس لیے میں یہودی تو نہیں ہو سکتا، مسیحی ہو سکتا ہوں، اور آپ مسیحی حضرات اور یہودی حضرات ثابت کر دیں تو میں اسی وقت مسیحی ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پوری کی پوری مسیحیت اور پوری کی پوری یہودیت کو اسلام میں داخل ہونا لازم ہے۔ تو اگلے سوال تک کے لیے مسیحیوں، یہودیوں اور تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ میں ڈاکٹر اعجاز ہاشمی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔